भगत जनों, ईश्वरीय आज्ञानुसार सूर्य देवता पश्चिम की ओर जाते हुए लोभ भरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के जिस विभाग की सुंदरता से उसके नेत्र पृथक हो रहे हैं, वह उससे पृथक नहीं होना चाहता। गमनोदय सूर्य की प्रभा से बिछुड़कर धरती की सुंदरता और प्रकृति का विकास रात्रि को विश्राम करने के लिए अचल मौन होता जा रहा है। मधुर मधुर पवन चल रही है, हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं, पक्षी रैन बसेरे के लिए अपने घोंसलों की ओर उड़ चले हैं। इसी समय एक चलते हुए कुएं से लंबी घूं घूं की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह ईश्वरीय रंग बिरंगे बालक के लिए एक कीर्तन के समान है। इतने में गांव से बाहर 3 सज्जन आए और इसी कुएं के समीप एक सुंदर चबूतरे पर बैठकर बातचीत करने लगे। ब्रजनाथ, कहिए पुरोहित जी, आपके नए अवतारी बालक ने यज्ञोपवीत धारण करते समय कौन सा कौतुक दिखाया? पुरोहित हरदयाल, पंडित जी, आप भी तो वहां पर उपस्थित थे। नगर के सभी साधु ब्राह्मण उपस्थित थे। कभी आपने भी इतनी छोटी आयु के बालक में इस तरह के विचार देखे या सुने हैं? आपने किसी ऐसी उमंग तथा इतना हठी बालक को देखा है? पांडे जी, मुझे सदैव बच्चों से वास्ता रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। है ना यही बाल? पंडित जी ब्रजनाथ की ओर देखते हैं। ब्रजनाथ, बिल्कुल ठीक है, बालक अलौकिक है, उसमें लक्षण अवतार के हैं। यद्यपि मैं उसके आगे सिर झुका चुका हूं, पर मुझे संशय वृत्ति खाई जा रही है कि यदि वह अवतार है और पृथ्वी का भार हल्का करने आया है, तो उसकी वेद शास्त्र समस्त रीतियों की परंपरा के साथ मेल क्यों नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी शक्ति वाला पुरुष हमारा सर्वनाश कर दे। हरदयाल जी, हाँ पंडित जी, यही संशय मुझे भी दुखी कर रहा है। मैं उस समय भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहा था, परंतु उस बालक के आगे मेरी एक ना चल सकी। किस प्रकार वह हमारे देश में गिरी हुई हिंदू जाति के कुसंस्कारों पर हथौड़े सी चोटें कर रहा था। मनुष्य के पापों तथा हृदय के विकारों पर बालक की कैसी पैनी दृष्टि पड़ रही थी, और कितने जोर जोर से कह रहा था कि जब आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव सभी बिना जनेऊ के हैं, तब केवल गले ही में जनेऊ डालकर क्या होगा? और कविता भी देखिए, ताका कह कहकर चिल्लाता था कि इंद्रियों को किसी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। जब मन और इंद्रियों को पापों की ओर से रोकने के लिए कोई बाधा नहीं है, तो बेकार यज्ञोपवीत से क्या लाभ? मेरी समझ में वह यज्ञोपवीत को मन तथा इंद्रियों पर का बंधन कह रहा था। नेकी का व्रत लो और असंयम पर बंधन रखो, ठीक है ना? पंडित जी, ठीक तो है, मगर भाई जब मर्यादा गई तो शेष रह ही क्या गया? पुरोहित जी, मैं तो यही सोचकर दुखी हो रहा हूं, मगर आज प्रातः काल मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं दक्षिण देश के पंपासर तीर्थ के तट पर बैठा हूं। तालाब में कीड़े बुलबुला रहे हैं। आसपास का सारा वन तपस्वियों से भरा पड़ा है। वे उसी तालाब में स्नान करते हैं, दुखी होते हैं, मगर तालाब को कोई भी निर्मल नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में लंका की ओर जाते हुए उस तालाब के किनारे आ बैठते हैं। जब सब ऋषि मुनि गणों को वहां उनके आने का पता चला, तो वे सब युगावतार के दर्शन करने आए। सबने उनको नमस्कार किया, उनकी पूजा की, आरती उतार कर कहा, हे देव, यह तीर्थ अपवित्र जीव जंतुओं से भरा पड़ा है।
कृपया कर अपने चरण इसमें डालकर इसे पवित्र कर दीजिए। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा कि आप सब लोग इसमें स्नान करो। सब ने उनकी आज्ञानुसार उस सरोवर में स्नान किया, परंतु वह शुद्ध नहीं हुआ। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उसमें स्नान किया, परंतु फिर भी वह शुद्ध नहीं हुआ। इस पर मेरी तरह सारे तपस्वी इत्यादि संशय में पड़ गए और सोचने लगे कि जिसके वचन तथा कर्म में शक्ति नहीं है वह अवतार नहीं हो सकता। इतने में श्री रामचंद्र जी ने एक नीच जाति की अछूत तथा वन के समस्त ऋषियों द्वारा तिरस्कृत भीलनी से कहा कि पुत्री, तुम इसमें स्नान करो। मैंने देखा कि उस भीलनी के तालाब में प्रवेश करते ही उसका जल शुद्ध हो गया। तब मेरी समझ में आया कि अवतार तो स्वयं सामर्थ्यवान होता है। यह कौतुक तो इन्होंने जानबूझकर सुमति प्रदान करने के लिए दिखाया है। अवतार ने एक शिक्षा दी कि जातिगत अभिमान को दूर कर उच्च जीवन व्यतीत करने का कौन सा मार्ग है। अधम जाति की नीच भीलनी अपने मन में ईश्वर के लिए एक तड़प रखती थी। उसकी वृत्ति में श्री राम जी का ध्यान स्थित था। उसके मन में पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास था। इसके बाद ही मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, यह विश्वास तो आपने मुझे स्वयं ही दिया है कि मैं अपने मन को अस्थिर न करूं और ऐसा समझूं कि नानक की यज्ञोपवीत के समय की बातचीत जातिगत अभिमान को थोथा कहकर ए जनेऊ जी का हईता पांडे कहत कहकर हमें जीव की उच्चता, युचिता, पवित्रता इत्यादि दृढ़ करने के लिए थी, परंतु हम उसके मनोभावों को समझ ना सके। फिर मुझे यह विचार आया कि द्वापर के अवतार श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार पांडवों के यज्ञ की असफलता दिखाई थी। स्वयं भी भोजन किया और आगंतुक ऋषि मुनि भी भोजन कर गए, परंतु सफलता तब हुई जब शूद्र वाल्मीकि ने, जो भगवत भक्ति में निपुण तथा प्रेममय रहता था, भोजन किया और यज्ञ की सफलता के लिए हाँ कहा। ऐसी बात तो नहीं थी कि श्री कृष्ण जी यज्ञ को सफल नहीं कर सकते थे, परंतु उनका मुख्य प्रयोजन जातिगत अभिमान को दूर करने का था। भगवान कृष्ण ने नीच जाति के भक्तों को उच्च जाति के अभिमानियों की अपेक्षा अधिक सम्मान तथा बढ़ाई दी। अतएव मेरा संशय तो इस तरह दूर हो गया कि यह कौतुक किसी प्रकार हमारे बीच से झूठा जातिगत अभिमान तथा इसके कारण हमारी जाति में से स्वार्थ सिद्धि, पापमय आचरण तथा पतन को दूर करने के लिए था। यह तो आप जानते ही हैं कि जब तक आचरण उच्च नहीं होता तब तक वीरता की भावना नहीं आ सकती, आपस में मेल मिलाप नहीं हो सकता, साझे के कर्मों के लिए बलिदान की भावना नहीं आ सकती और इन गुणों के बिना देश का, राज्य का दुख दूर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जगत के दुख तथा प्रजा की पीड़ा दूर करने के कार्य का आरंभ यह अवतार सदाचार से करेगा और हमारे कर्तव्य करनी करतूत में सुधार करके उसके ऊपर आत्म जीवन का पैबंद लगाएगा। तभी पंडित जी एक लंबी सांस लेकर, ऐसा ही लगता है, आप ठीक कहते हो, उदास होने की कोई बात नहीं। पांडे जी, ठीक है पुरोहित जी, आपके हृदय में श्रद्धा की अत्यधिक ज्योति जगी है, उसी के प्रकाश ने आपको सीधा मार्ग दिखला दिया है। इन तीनों व्यक्तियों में परस्पर वार्तालाप हो रही थी कि वहां मुल्ला जी आ गए। तीनों पंडितों को वहां बैठा देखकर वे उनके समीप आए और कहने लगे, कहिए, आपने भी नानक को पढ़ाया है? देखा ही होगा, पढ़ाया तो मैंने भी है। कैसा अनोखा बालक है, यह आयु, ऐसे विचार और ऐसी उड़ान। मैंने पहले तो पढ़ाया,
और बाद में सब कुछ देख सुनकर शीश झुका दिया। वली है वली। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आखिरी अवतार हो चुका है, नहीं तो मैं इन्हें ही अवतार कह देता। मगर है यह जरूर अवतार। कितनी पवित्रता है। जनेऊ के बारे में मैंने उनके नए गीत को सुना है। बुराई तथा आचरण के पतन पर कैसा हमला किया और खुद कैसा रूहानी जनेऊ बनाकर दिखाया। नानक शरह से ऊंचा उड़ता है, मार्फत और हकीकत की बातें करता है। इसमें किसी का लिहाज नहीं करता, किसी रीति रिवाज में नहीं पड़ता और बहुत ठिकाने पर चोट मारता है। मैं अभी बड़े कुएं की तरफ से आ रहा हूँ। वहां एक कट्टर मुसलमान के साथ अनुपस्थिति की नमाज पर मजाक कर रहा था। कैसा निर्भय होकर बातचीत करता है, अपने आप को पराजय का रूप देता है, मगर वार्तालाप करने वाला उस दिखने वाली पराजय में स्वयं लज्जित हो जाता है। क्यों पंडित जी, आप तो निश्चय ही उसे अवतार मानते होंगे। हरदयाल जी, जी हाँ, अभी हम लोग यही बात कह रहे थे कि निश्चय ही वह कोई अवतार है। इसी समय वन में से एक मनमोहक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। तेरा सदड़ा सुनी जय, तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अल्लाए। धीरे धीरे यह गीत स्वर बंद हो गया और इसी के मधुर प्रवाह से मिलती दूसरी ध्वनि सुनाई पड़ी। जो दम चित्त न आवे सो दम व्यर्था जाए, प्यारे सो दम व्यर्था जाए। तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बह अलाए। ए तन बेची बैकरी जे को लय विकाए, प्यारे जे को लय विकाए। तेरा सदड़ा सुनी जय प्यारे, सदड़ा सुनी जय। हाँ हाँ, सदड़ा सुनी जय। धीरे धीरे गान निकट आता मालूम हुआ। थोड़ी देर में गायक दैवीय बालक उन चारों व्यक्तियों के निकट आकर स्नेह भाव से खड़ा हो गया। सबकी ओर उसने सम्मान पूर्वक देखा और शीश झुकाकर प्रणाम किया। चारों उपस्थित व्यक्ति कुछ चकित से होकर उठकर खड़े हो गए। मुल्ला जी ने कहा, नानक, हमने तुम्हें अशुद्ध शिक्षा पढ़ाई, परंतु तुमने उनके बदले में हमें शुद्ध ज्ञान अर्थात ईश्वरीय नाद सुनाया। तुम धन्य हो। मुल्ला जी की स्नेहमय वाणी सुनकर दैवी युवक ने नेत्र जल से भर लिए। वे आदेश की ओर उठे, चारों ओर फिरे, निमिलित हो गए और उसके कोमल कंठ से यह ध्वनि निकली, तेरा सदड़ा नाम सुनी जय, जे को बह अलाए, जे को बह अलाए। भगत जनों, गुरु नानक ने इस प्रकार संसार में फैली हुई बुराइयों को खत्म किया और हर एक ने गुरु नानक के उस रहस्य को समझा और गुरु नानक की कही हुई बातों को पहले हो चुके अवतारों के किए हुए कामों के साथ मिलाकर देखा और इस बात का निश्चय किया कि यह अवतार है, कोई साधारण मनुष्य नहीं। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।